गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मंगलम चैप्टर, और मंगलम के बाद जितने भी चैप्टर हैं सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वन शॉट वीडियो में इसे देख लिया जाएगा। तो इसमें पहला है, उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार आप जानते हैं कौन है, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास को उपनिषद का रचनाकार माना जाता है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, ये भी महर्षि वेद व्यास ही मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र का संकलन किया गया है, तो ये भी जानते हैं 5 मंत्रों का संकलन किया गया है। अणु से छोटा कौन है, अणु से छोटा और अणु से बड़ा, यानी छोटा से छोटा अणु से कौन है, तो आत्मा है, और बड़ा से बड़ा भी क्या है, आत्मा होती है। कह रहा है किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होती है। किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की जय नहीं होती है। बहती नदी कहाँ मिलती है, तो बहती नदी जिस प्रकार समुद्र में जाकर मिलती है, उसी प्रकार से आत्मा जो होती है परम निधाम में जाकर विलीन हो जाता है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है, तो ये तत्व या आत्मा या फिर ब्रह्म कहा जा सकता है। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, किसमें, मुंडको उपनिषद में ब्रह्म तत्व के बारे में बताया गया है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो देखिए देवलोक का मार्ग जो होता है सत्य के द्वारा प्रशस्त होता है। सत्य के द्वारा देवलोक का मार्ग आप खोज सकते हैं। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से आपको देवलोक की प्राप्ति होती है। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, तो मृत्यु को वश में विद्वान कर लेता है। किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की कभी जय नहीं होती है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो इसमें परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या याद रखिएगा कि वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है, सी गलत दिया है। आत्मा के गुण रहस्य को किसमें व्याख्या की गई है, कंठोपनिषद में। आत्मा के गुण रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है, कंठोपनिषद में। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, तो ये भी ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है, तो ये श्वेताश्वर में बताया गया है, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, हिरणमयी पात्र या स्वर्णमयी पात्र के द्वारा ढका हुआ है। सत्य का खजाना कहाँ है, तो सत्य का खजाना जो है वो देवलोक में है। सत्य का खजाना जो है वो, इसके बाद दूसरा चैप्टर हो जाता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो ये गांधी सेतु है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, गांधी सेतु है। इसके बाद यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत जो था वो मेगास्थनीज था, जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका था, जिसमें वो भारतीय संस्कृति सभ्यता का वर्णन किया था, खासकर पटना का वर्णन। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो ये बिहार की राजधानी, इसे हर बच्चा जानता है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है, उसके बाद है महावीर मंदिर कहाँ स्थिर है, तो ये पटना में है। महावीर मंदिर कहाँ पे है, पटना में है। नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी। नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कौमुदी महोत्सव जो है वो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, जो गुप्त काल के शासन काल में होता था। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, तो ये अशोक के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था, ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर भी मिलता है। क्या मिलता है, कुसुमपुर भी मिलता है। कुटनिम ताख्य के रचनाकार कौन है, तो देखिए कुटनिम ताख्य के रचना दामोदर गुप्त हैं। कुटनिम ताख्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त है। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। किसका, मौर्य वंश का संस्थापक था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। आगे है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था, तो पाटल ग्राम।
पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? पाटलग्राम या पाटलीग्राम कहिए, पाटल नहीं, पाटलीग्राम। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में, किधर? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो पाटलीग्राम ये बुद्ध काल के समय था। किसके काल के समय था? बुद्ध काल। गोलघर कहाँ अवस्थित है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? देखिए, पटना नाम जो है वो आधुनिक काल में प्रसिद्ध हुआ, पतन यानी बंदरगाह के कारण। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? ये पाटलिपुत्र में अवस्थित है। आगे, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है? पतनात, यानी पतन के द्वारा। पतन मतलब बंदरगाह, बंदरगाह से पतनात, पतनात यानी क्या हो जाएगा? पतनात, इससे हुआ है, सी से। आगे फिर है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो इस तरह से ये चैप्टर 2 का है वो ऑब्जेक्टिव। इसके आगे अगला चैप्टर आपका हो जाता है, मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को। किसे जाना जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध थे। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? तो आलस कथा जो है वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया। मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री हमेशा पूछता है, बीरेश्वर था। कौन था? बीरेश्वर जो था मिथिला का मंत्री था। मनुष्य को कौन नष्ट कर सकता है? मनुष्य को उसका आलस जो है वो नष्ट कर सकता है। आलस जो है एक ऐसा दोष है जो मनुष्य को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो भीषण भूख लगने पर कौन? आलसी कुछ भी नहीं करते हैं। भूख लगने के बाद भी वो दूसरे के सहारा खोजता है। बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो बीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते हैं? तो ये जो होते हैं वो कौन देते हैं? बीरेश्वर दे रहे थे। कौन दे रहे थे? इसमें बीरेश्वर जो है आलसियों को धन और वस्त्र दे रहे थे। आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4 थे। कितने थे? 4 थे जो आपस में वार्तालाप कर रहे थे। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में आलस का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? आलस का वर्णन किया गया है। आगे, मैथिली कवि कौन था? तो ये मैथिली कवि विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? यह एक व्यंग्यात्मक कथा है। यह एक क्या है? व्यंग्यात्मक कथा है जिसमें आलस पर व्यंग कसा गया है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? ये भी लेखक विद्यापति हैं। आलस कथा में आग क्यों लगाई गई? आलस कथा में आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आग लगाई गई थी। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा में मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण, मानव के गुणों का वर्णन किया गया है कि मानव यदि कुछ मिलता है तो आलसी हो जाता है। गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराता था? ये बीरेश्वर जो मंत्री था वही भोजन करा रहा था, जिसे आप कहानी में पढ़े होंगे। कारुणिक बिना किसकी गति नहीं होती है? आलसियों की गति बिना कारुणिक के संभव नहीं है। आगे दे रहा, आलस कथा में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे? तो आलस कथा में लगी आग को देखकर धूर्त जितने थे वे सभी भाग गए थे। धूर्त जितने थे वे सभी भाग गए थे। तो इस तरह से इस चैप्टर का भी सारा ऑब्जेक्टिव। इसके बाद अगला चैप्टर हो जाता है चौथा। क्षमा राव किस काल की लेखक थी? तो ये आधुनिक काल की लेखक थी। क्षमा राव, पंडित क्षमा राव आधुनिक काल की लेखक थी। आगे दे रहा है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो ये समाज की गाड़ी चलती है। पुरुष और नारी के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज रूपी गाड़ी चलती है। कंपरायण की रानी कौन थी? तो कंपरायण की रानी का नाम क्या था? कंपरायण की रानी का नाम जो था, कंपरायण की रानी का नाम
कंपरायण की रानी का नाम जो था वो तिरुम्बला था। कंपरायण की रानी का नाम क्या था? तिरुम्बला था। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन अथर्ववेद में है। आगे फिर है मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका पंडित क्षमा राव है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडित क्षमा राव है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में वर्णन किया गया है किसका? किसका वर्णन किया गया है? औरतों का वर्णन किया गया है। आगे फिर है आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? पंडित क्षमा राव प्रसिद्ध है। आगे फिर है शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? तो शंकर चरित्रम की रचना पंडित क्षमा राव के द्वारा किया गया, जो उनके पिता शंकर पांडुरंग थे, उनके जीवन चरित्र पर लिखा गया कहानी था, जिसे शंकर चरित्रम के नाम से जाना गया। आगे कह रहा है कि लौकिक साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका। ये हमेशा पूछता है कि प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका को प्रथम कल्पा के नाम से जाना जाता था, जो श्वेत वर्ण की थी। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। कितने? 24 महिलाओं का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। आगे अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? 5। अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? अच्युत राय की रानी का नाम जो था वो तिरुम्बला था। क्या था? तिरुम्बला था। किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका अपी थी? ये वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या दिया था? किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। मधुरा विजय महाकाव्य की रचना कौन किया था? तो मधुरा विजय महाकाव्य की रचना गंगा देवी के द्वारा किया गया था। आगे फिर है वरदाम्बिका परिणयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? वरदाम्बिका परिणयम तिरुम्बला के द्वारा किया गया था। आगे जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन विदुषी थी? तो ये गार्गी रहती थी, गार्गी वाचन कवि रहती थी। इसके बाद है अगला चैप्टर में देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन चैप्टर 5 का, पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराणों के रचनाकार भी महर्षि वेदव्यास ही हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इस देश का गुणगान कौन देवता लोग करते हैं? कहाँ पे? किस देश का? तो भारत देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। आगे हैं इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। किस देश में? तो भारत में लेते हैं। कौन गीत गाते हैं? देवता भी इसका गीत गाते हैं। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करता है? तो इसे देवता करते हैं। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। भारत भूमि किससे सेवित है? तो सागर, पर्वत, झरना यानी उपयुक्त में से सभी से। जगत का गौरव कौन है? तो भारत है। जगत का गौरव कौन है? भारत है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित किया गया है? तो प्रथम पद विष्णु पुराण से किया गया है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसकी रचना है? अध्यक्ष। आगे फिर है हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो हमारी भारतीय धरा विशाल है। जगत का गौरव कैसा है? तो जगत का गौरव जो है वो शोभनीय है। जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? एकता की भावना का वहन करते हुए रहते हैं। देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। देवता क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। तो देवता गीत गाते हैं। इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो चैप्टर 5। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कारों को 16 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 16, यानी 16 संस्कार होते हैं। सीमांतोपनयन संस्कार किस संस्कार में आता है? तो पुष्पवन उपनयन और
पुष्पन, गर्भाधान और सीमांतोपनयन, ये जो है वो जन्म से पूर्व 3 संस्कारें होती है। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संबंधी टोटल 5 संस्कारें होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 5 संस्कार होता है। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो बचपन में 6 संस्कार होती हैं। कितने संस्कार होते हैं? 6। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कार का मौलिक होता है दोष दूर होते तथा गुणों का निर्माण होता है। दोष दूर करना और गुणों का निर्माण करना। भारतीयों में संस्कार में किसका निर्माण होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व। वेदों की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के आता है? तो ये शिक्षा संस्कार में आता है। वेदों की पढ़ाई किस में शुरू होगा? शिक्षा संस्कार में। संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? तो संस्कार को देखिए मूल रूप से 5 भागों में बांटा गया। जन्म से पूर्व, जन्म संस्कार, शिक्षा संस्कार और एक विवाह संस्कार, एक अंत्येष्टि संस्कार। तो इस तरह से 5 वर्गों में इसे बांट दिया गया है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? मरने के बाद केवल एक संस्कार होते हैं जिसे अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जाना जाता है, जो अंतिम संस्कार कहा जाता है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार जब होता है उसके बाद मनुष्य जो होता है मूल रूप से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। पुष्पन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो पुष्पन, उपनयन, गर्भाधान ये जन्म से पूर्व की संस्कारें होती है। ये जन्म से पूर्व की संस्कारें होती हैं। अब आगे है क्वेश्चन कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार मरने के उपरांत होता है। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार में आएगा, जब बच्चा अक्षर लिखना शुरू करता है। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सप्तपदी यानी 7 पदों का वचन जो होता है वो विवाह संस्कार में ही होता है। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार में होता है? ये विवाह संस्कार में होता है। आगे फिर है सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सिंदूरदान भी विवाह संस्कार का ही मूल काम है। कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग के रूप में व्यवहार हो रहा है? आजकल संस्कार शब्द सीमित हो गया है और आजकल इसे व्यंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो गर्भ धारण करना जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार, गर्भाधान, उपनयन और पुष्पन। आगे है गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ जीवन में एक ही संस्कार होता है जिसे विवाह संस्कार के नाम से जाना जाता है। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो ये सेशव संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें कुल 6 संस्कार होता है। नामकरण, जातकरण, ये सब होता है इसके अंतर्गत। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कृति और संस्कारों से, संस्कार से मिलता है। इस तरह से इस चैप्टर का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव वो खत्म हुआ। आगे हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। अगला चैप्टर है 7, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। कौन थे? महात्मा विदुर थे। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? नीति श्लोक का, जिसमें 10 श्लोक है। प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो विदुर नीति जो है प्रश्नोत्तर रूप में ग्रंथ है, और ये महाभारत का एक अलग अंग है। जिस प्रकार गीता है उसी प्रकार ये भी है। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर दे रहे हैं? धृतराष्ट्र, जो उनके राजा थे उनके। नरक के कितने द्वार बताए गए हैं? 3 द्वार, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। क्षमा किसकी हत्या कर देती है? क्षमा जो होता है वो किसकी? क्रोध से क्षमा से क्रोध खत्म हो जाता है। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? विद्या जो है। सर्वश्रेष्ठ धन कौन है? धर्म। सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है? धन कौन है? धर्म। किससे सुख की प्राप्ति होती है? अहिंसा सुखवाहा, अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो विद्या धन परमाम तृप्ति। विद्या धन से हमें तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है।
किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है, मलवान करने से चेहरे की रक्षा होती है और आचरण से कुल की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? उबटन या मलवान करने से रूप की रक्षा होती है। खानदान की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा आचरण से होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है। अपजस को कौन नष्ट कर सकता है? नम्रता, विनम्रता जो है अपजस को नष्ट कर सकता है। गरीबी को कौन समाप्त कर सकता है? उद्योग, काम करना गरीबी को दूर कर सकता है। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो अशुभ लक्षणों को पराक्रम समाप्त कर सकता है। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? 6। काम, क्रोध, लोभ, निद्रा, तंद्रा, है ना, ये सब दीर्घसूत्रता, इनको त्याग कर देना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो ये नरक के द्वार हैं। किसके द्वार हैं? नरक के द्वार हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो था वो खत्म हुआ। अब आगे है कर्मवीर कथा जो है उससे लिया गया है, जो चैप्टर 8 है उसका ऑब्जेक्टिव है। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो ये समाज के दलित वर्ग की कथा है। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी थी? अपने महाविद्यालय की। किसकी ख्याति बढ़ी थी? अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ी हुई थी। आगे है कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो कर्मवीर जो था भिखन टोला का रहने वाला था। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था? तो शिक्षक जो थे वे राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किए, या दलित बालक भी कह सकते हैं। यहाँ पे दलित बालक यानी राम प्रवेश राम ही यहाँ होगा। कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान प्राप्त किया? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी आईएएस का जो परीक्षा है उसमें उन्नत स्थान को प्राप्त किया। किसके अर्थाभाव में राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया? माता पिता और स्वयं के अर्थाभाव में। स्वयं के अर्थाभाव यहाँ होना चाहिए। स्वयं के अर्थाभाव में वे भिखन टोला किस प्रांत में है? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। भिखन टोला देखने कौन आए थे? एक नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक थे जो देखने के लिए आए थे। आगे स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? महत्तम पद, सबसे बड़ा पद यानी आईएएस का पद प्राप्त किया। कैसा पद प्राप्त किया? आईएएस का पद प्राप्त किया था। आगे है क्वेश्चन कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो किसके पास आती है? उद्योगी के पास लक्ष्मी आती है। कर्मवीर राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान लाया? उच्च स्थान लाया स्नातक परीक्षा में। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? राम प्रवेश राम की। किसकी? राम प्रवेश राम। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? लक्ष्मी करती है। लक्ष्मी उनका साथ देती है। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम था। कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम। जीतन राम नहीं, राम प्रवेश राम थे। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट थे? ये शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट थे। आगे फिर है इसके बाद इस चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? खत्म हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो गुजरात प्रांत के टंकारा नामक गांव में। कहां पे? टंकारा नामक गांव में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 ईस्वी में। मूल शंकर किसका नाम था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो है वो मूल शंकर ही था। ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती।
आगे है हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण करना शुरू किया था? दलित वर्ग। आगे स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। आगे स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। आगे फिर है 1883 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इसके बाद है स्वामी दयानंद कौन थे? एक समाज सुधारक थे, आर्य समाज संस्थापक भी थे और समाज सुधारक भी थे। यहाँ समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? गुजरात में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? स्वामी दयानंद की रचना सत्यार्थ प्रकाश थी। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो बिरजानंद जो उनके गुरुजी थे, जो आंखों के अंधे थे, उन्हीं के कहने पर उन्होंने ये कार्य किया था। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद, क्योंकि वो बचपन में जब शिव जागरण कर रहे थे, रात्रि जागरण के दौरान जो मूस था, चूहा था, वो विग्रह पर चढ़ी वस्तुओं को खा रहा था। इससे उनमें क्या हो गई? मूर्ति के प्रति अनास्था जग गई थी, आस्था खत्म हो गई थी। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? तो मथुरा चले गए, जहां पर बिरजानंद नामक अंधा व्यक्ति से उनकी पहचान होती, वे उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं और उसके बाद ही वहीं से वो क्या करने लगते हैं? लोगों को ज्ञान देना शुरू करते हैं आगे बढ़ के। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ? गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। अब इसके बाद इस चैप्टर की कहानी खत्म होती है। अगला है मंदाकिनी वर्णन पाठ 10। पाठ रचनाकार कौन है? तो इसका महर्षि वाल्मीकि जो है वो रचनाकार थे। रामायण पाठ के रचनाकार भी वाल्मीकि ही थे, महर्षि वाल्मीकि। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो अयोध्या कांड भी रामायण का भाग है। आगे रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? ये महर्षि कालिदास किए थे, कालिदास किए थे। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? चित्रकूट पर्वत के निकट है। सीता रामचंद्र की क्या थी? पत्नी यानी भार्या थी। आगे है मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो ये भी चित्रकूट के पास है। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? तो मंदाकिनी का वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में है। आगे मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं। मंदाकिनी राज राजा की क्या दिखती है? राज राजा की नलिनी में दिखती है, माने उसकी क्या पोखरा दिखती है। नलिनीमियों का मतलब पोखरा हुआ, पोखर। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। चित्रकूट पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत, नदी, वृक्ष और पक्षी कौन नाचने के समान दिख रहे हैं? पर्वत जो है वो नाचता हुआ पानी में दिखाई दे रहा है, लपलपाता हुआ जो दृश्य दिख रहा है। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? मंदाकिनी नदी है। उसके बाद इस चैप्टर का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब आगे अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग आगे व्याघ्रपतिक कथा के रचनाकार कौन है? तो इसे नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। व्याघ्रपतिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ खंड से लिया गया है। कुत्र तो कंगणम यह किसने कहा था? पथिक के द्वारा कहा गया था कि तुम्हारा सोने का कंगन है कहाँ? हाथ में कुश लिए हुए तालाब के किनारे बोल रहा था, तो ये था बाघ जो था वो बोल रहा था। आगे पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया और खा लिया गया, यानी बाघ के द्वारा बूढ़े बाघ लिखेंगे। व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में जो था वो रजक कंगन, स्वर्ण कंगन तो नहीं था, कुश का था, तो इसमें शायद होना चाहिए स्वर्ण कंगन भी है, लेकिन सोने का कंगन एक कुश हाथ में लिए हुए था। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? हितोपदेश का हित का उपदेश,
पथिक को किसने मारा? बाघ के द्वारा मारा गया। पथिक कहाँ फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ के दुष्परिणाम दिखाई देता है। कौन लोभ से प्रभावित हुआ था? तो राही पथिक जो था लोभ से दुष्प्रभावित हुआ था। कौन वंशहीन था? बाघ अपने आप को वंशहीन बता रहा था, कह रहा था कि मेरी पत्नी मर गई है और मैं वंशहीन हो गया हूँ, मेरा बेटा मर गया है। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? ज्ञान के बिना भार स्वरूप हो जाता है। दानशील कौन था? बाघ अपने आप को दानशील दिखा रहा था। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया? हितोपदेश से लिया गया। किससे? पंचतंत्र होना चाहिए। हितोपदेश से लिया गया। आगे दुराचारी कौन था? दुराचारी जो था वो बाघ था। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक जीव पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? सोने का कंगन, स्वर्ण कंगन देना चाह रहा था। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? विनाश की ओर ले जाता है। इस प्रकार से इसका सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अब अगला है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ये कर्ण भारत से लिया गया है। आगे दे रहा है महतराम भिक्षाम याचे, ऐसा किसने कहा था? शक्र ने कहा था। आगे फिर है सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र आप जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण था। भास के द्वारा यह लिखी गई, भास के द्वारा नाटक थी। भास के द्वारा कुल 13 नाटक लिखी गई है। भास के द्वारा कुल 13 नाटक लिखी गई है। कर्ण किसके पक्ष में युद्ध कर रहा था? तो कर्ण एक ऐसा पांडु पुत्र था जो कौरव के पक्ष में युद्ध कर रहा था। कुंती पुत्र था, पांडु का तो पुत्र था नहीं। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया था? इंद्र प्रवेश किया था, जो अपने आप को शक्र बता रहा था। आगे है दानवीर कौन था? तो दानवीर जो था वो कर्ण था, पांडवों का सबसे बड़ा भाई, पांडवों का सबसे बड़ा भाई, कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था दुर्योधन ने। कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती का सबसे बड़ा पुत्र कर्ण था। भिक्षक किस वेश में आया था? भिक्षक ब्राह्मण के वेश में प्रवेश किया था। भिक्षक जो था वो ब्राह्मण के रूप में प्रवेश किया था। ब्राह्मण के रूप में प्रवेश किया था। इसके आगे है भिक्षक ब्राह्मण के रूप में प्रवेश किया था। कर्णभार नाटक किसकी रचना है? तो कर्णभार नाटक भास द्वारा लिखी गई रचना है। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? शिक्षा नष्ट हो जाती है। भिक्षा धन यानी शिक्षा, भिक्षा, धन तीनों नष्ट हो जाती है। सभी इनमें से होगा। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। आगे कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को दिया था। कवच और कुंडल किसके पास था? ये कर्ण के पास था, जो जन्म से के साथ मिला था। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? अपना सिर काटकर देने की इच्छा प्रकट की थी। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? उसे भेदा नहीं जा सकता था। हजारों देव दानव एक साथ मिल जाते तो उसे भेद नहीं सकते थे। न दातव्यम, न दातव्यम, नहीं दो, नहीं दो, यह किसने कहा था? शल्य, जो उसका वर्तमान में सारथी थे, जो पांडव, जो नकुल और सहदेव थे, उसके अपने मामा जी थे, वे बोले थे कि नहीं दो। कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन थे? भास थे। कर्णस्य दानवीरता के लेखक कौन थे? भास के द्वारा रची गई है। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? अशांति वातावरण का चित्रण किया गया है। देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सी संस्था? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 अक्टूबर 1945 में की गई थी। दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति दुख का विषय है। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? स्वार्थ जो है, द्वेष जो है, वो असहिष्णुता पैदा करता है। अशांति मानवता का क्या कर रही है? विनाश कर रही है। अशांति जो है मानवता का क्या कर रही है? विनाश कर रही है। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप हो जाता है? व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप हो जाता है। क्रिया के बिना क्या भार है? ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार है। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? सूर्योदय।
सूर्योदय काल माना जा सकता है। आगे फिर है इसके बाद, बैर को कौन बढ़ाता है? तो बैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ जो है बैर का मूल कारण है। मानवता के विनाश का भय किससे है? अस्त्र शस्त्र यानी ए और बी दोनों से, अस्त्र और शस्त्रों से। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? शीत युद्ध यानी मौखिक युद्ध चल रहा है। आगे क्या बलपूर्वक निवारण किया जा सकता है? बलपूर्वक किसका निवारण किया जा सकता है? तो स्वार्थोपदेश को, स्वार्थ को बलपूर्वक निवारण किया जा सकता है। अशांति के कारण कितने? अशांति के कारण दो है, द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता दो ही कारण है अशांति के। आगे है, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? भारतीय दर्शन का मूल तत्व जो है शांति को माना जाता है। किसे? शांति को माना जाता है। अशांति सागर के तटों के बीच कौन है? पूरा संसार जो है अशांति सागर के तट के बीच है। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले पूरी वसुधा को अपना कुटुंब यानी पड़ोसी मानते हैं, और जो नीच व्यक्ति होते हैं या अपना और पराया का ज्ञान रखते हैं। तो इस तरह से हमें लगता है इस चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव समाप्त होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर आगे है लास्ट चैप्टर। भारतवर्ष में किसकी महत्वपूर्ण परंपरा सुनी गई है? तो शास्त्रों की। वर्ग में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक जो है वर्ग में प्रवेश करते हैं। किसके 6 अंग होते हैं? तो 6 अंग किसके होते हैं? तो वेद के 6 अंग होते हैं जिसे वेदांग कहा जाता है। वेद के कितने अंग होते हैं? 6, जिसे वेदांग कहा जाता है। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक जब प्रवेश करते हैं तो उनका अभिवादन करते हैं। शास्त्राकारा पाठ किस शैली में है? प्रश्न उत्तर शैली में है, प्रश्नोत्तर शैली में है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि का व्याकरण जो है काफी प्रसिद्ध माना जाता है। ज्ञान का शासक कौन होता है? शास्त्र जो होता है वो ज्ञान का क्या होता है? शासक होता है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र कराता है। यानी शास्त्र जो है वो कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराता है। आगे वेदांग कितने हैं? 6। जो वेदों का अंग है वो कितने हैं? 6 हैं। उच्चारण की क्रिया का बोध कौन कराता है? उच्चारण की क्रिया का बोध जो होता है वो शिक्षा कराता है। निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता, निरुक्त के रचयिता शायद यास्क हैं। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। आगे छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। आगे ज्योतिष के रचयिता कौन है? ज्योतिष के रचयिता लगधर हैं। आगे कर्मकांड के रचनाकार कौन है? गौतम जो है कर्मकांड के रचयिता हैं, गौतम ऋषि। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल थे। सांख्य दर्शन के संस्थापक, योग दर्शन के पतंजलि जो थे वो योग दर्शन के रचयिता थे। न्याय दर्शन के संस्थापक जो है गौतम को न्याय दर्शन का संस्थापक माना जाता है। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद थे जी, कणाद, महर्षि कणाद। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे। वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे? बादरायण थे। कृषि विज्ञान को किसने लिखा था? पराशर के द्वारा कृषि विज्ञान की लेखनी की गई थी। आर्यभट्टनीय नामक के रचनाकार कौन थे? आर्यभट्ट थे, जिसमें उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बराहमिहिर। बृहद संहिता बराहमिहिर। अब आगे है, मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश कौन देता है? शास्त्र देता है। आगे है, चरक संहिता कौन लिखा था? चरक संहिता क्या है? एक गणित शास्त्र है। क्या है? चरक संहिता शायद एक गणित शास्त्र है, एक गणित शास्त्र है। आगे अब इस तरह से आपका पूरा जो है संस्कृत का चैप्टर खत्म हुआ। शेयर एंड सब्सक्राइब करें।